वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1 और 5 मिनट में मैं निकलने लगी हूँ आरव को लेने। गलती से आज आरव स्कूल चला गया। आज मैंने उसको भेज दिया स्कूल और उसका बहुत मन भी था जाने का, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आप चले जाओ। तो अब काम सारा निपटा लिया, उसको लेने जाना है और लेकर आने के बाद देखते हैं क्या क्या काम पड़े हमारे करने वाले वो करने हैं। और बच्चों का आज का टाइमिंग वही रहेगा 5 बजे का, क्योंकि किसी का भी स्कूल लेट नहीं है आज, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों का। तो चलिए जाते हैं आरव को लेने और लेकर आते हैं। और लंच का मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों भूख लग नहीं रही ज़्यादा। और चावल अवॉइड करूँगी, दलिया लेकर आऊँगी। दलिया है नहीं घर में, को खाता ही नहीं, मैं कभी लाई नहीं, तो दलिया लेती हुई आऊँगी। और दोपहर के लिए अपने लिए बनाऊँगी दलिया। और ब्रूनो ने अभी कुछ खाया नहीं है। मौसम बहुत चेंज हो चुका है। मौसम का अपडेट ये है कि धूप बहुत कड़ाके की निकल रही है, जैसे मार्च अप्रैल में निकलती है तपती धूप है, इसलिए गर्मी में स्वेटर नहीं पहना जाएगा। तो सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है और पूरा लपेट लूँगी ताकि बिल्कुल भी टैनिंग ना हो, और लपेट कर जाऊँगी आरव को लेने। चलिए, और ये है मेरी ग्रीन टी। करते हैं ख़त्म 2 मिनट के अंदर और भागते हैं 3 मिनट के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी नींद की गोली खाया रहता है कि बस ये देखो सारा दिन ये महाशय जैसे ढीले पड़े रहेंगे और बच्चों के टाइम पे इनकी मस्ती देखो ज़रा। ओ गुरु, गुगू, निन्नी सोया रहे। वेलकम बैक गाइस, मैं आरव को स्कूल से ले आई हूँ और आज तो बहुत ही पोपट हो गया स्कूल में। आरव बता रहा है डिविनिटी का एग्जाम इसने दिया नहीं था, जब इसको वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा था, कोल्ड कफ बहुत था। तो आज स्कूल में बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई डेट इन्फॉर्म किए डिविनिटी का पेपर ले लिया। और ऑब्वियसली इसने कुछ पढ़ा ही नहीं था डिविनिटी का, मैथ्स वगैरह की तैयारी चल रही है और सडनली पेपर हो गया। अब फिंगर क्रॉस क्या करा, मुझे जो समझ में आया मैं तो लिखा है। मैं कहा चल कोई नहीं, डिविनिटी का पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी है खाना खाने का टाइम, मैंने इसको खाना दे दिया है, दाल चावल गर्म कर दिए। और अब मैंने बकरी को करूँगी बाहर बंद और रोटी बनाकर इसको बाहर ही खिलाऊंगी। और मैं आपको दिखाऊँ, रात को जो मैं आपको टेंट वगैरह दिखा रही थी ना, वो इतना क्लियर हाईलाइट नहीं हो रहा था जो अब हाईलाइट हो रहा है पूरा दिन में। ये देखिए गाइस, देखिए हमारी बालकनी में ना ऐसे मैट टंगे होते हैं सारे, मैट 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 मैट। और ये अब आपको नजर आएगा पूरा, आप देख रहे हैं, देखिए पूरा आगे तक यहाँ पर भी टेंट लगा हुआ है और ये यहाँ से लेकर पूरी गली में टेंट ही टेंट है। तो मतलब अब कल प्रोग्राम है और तैयारी शुरू हो चुकी है। गाइस ब्रूनो को तो मैंने खाना खिला दिया और सबसे पहले मैंने अपने झंगारू जैसे बाल लपेटने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। और मैं अपने लिए पोहा बनाने लगी हूँ, क्योंकि दलिया अभी यहाँ से मिला नहीं, तो मैं ले आऊंगी शाम को। तो पोहा बनाने लगी थी और नमकदानी मेरी बिल्कुल खाली पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए मेरी नमकदानी में सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। गरम मसाला नहीं है, हल्दी बिल्कुल ना के बराबर, लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी और नमक बिल्कुल खाली है। तो ये सब पहले पूरा भर लूँ, उसके बाद मैं अपने लिए पोहा बनाती हूँ। और मैं ये 5 रुपये वाला पैकेट ले आई थी। ये आइडिया सही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता, वरना कई बार मिक्सचर बहुत ज़्यादा डल जाता है। और इधर दूध को उबाला दिलवाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट नमकदानी भरते हैं और हम ये जो थैलियों में नमक वगैरह सब पड़ा है इसको खोल के इसमें डालते हैं। इसे देखिए नमकदानी भर दी गई है और अब मैं तैयारी करूँगी पोहे की। प्याज और टमाटर काटूंगी, शिमला मिर्च है नहीं तो थोड़ा सा प्याज टमाटर, पोहा, नमकीन और लेमन। चलिए गाइस, ये देखिए पोहा रेडी हो रहा है और मैंने ना किचन की लाइट बंद कर रखी है और अपनी चिमनी की लाइट जला रखी, क्योंकि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, बट अब मैंने यूज़ करनी शुरू कर दी है। तो चिमनी की लाइट में ना बहुत ज़्यादा खाना अच्छे से नज़र आता है। तो बस पोहा इज़ रेडी। बस अब मैं डालूंगी इसमें मिक्सचर और इट इज़ रेडी टू ईट। गाइस हम हो गए हैं एकदम रेडी और झंगारू जैसे बाल हमने खोल लिए हैं। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला बांधने का, और मैंने अब टेबल में बाहर कर नहीं सकती दूसरी जगह, क्योंकि आरव सो गया। इतना भारी टेबल मैं अकेले कैसे उठाऊँ और बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने टेबल को कमरे में ही पीछे सेट कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे पूरा गद्दा बिछा दिया गया है और ये इधर ले आई हूँ मैं, और टेबल को मैंने इधर कर दिया, क्योंकि ये टेबल उठाकर मैं उधर अकेले तो लेके जा नहीं सकती, मेरी तो कमर की बैंड बच जाएगी। तो चलिए बच्चों के लिए बैठने के लिए अरेंजमेंट हो गया। ये सारी नोटबुक्स मैंने अभी चेक करके रखी हैं, जैकेट जाएगी दूसरे रूम में। तो चलिए हम तैयारी करते हैं पूजा पाठ की। और टाइम देखिए हो रहा है 5। गाइस हमारे बच्चे सारे गए पढ़कर, टाइम हो रहा है रात के 9 और मैं आपसे दिन में मिली थी और 9 बज गए पता ही नहीं चला, लेकिन मैं बैंगन का भरता बना ही नहीं पाई थी उस टाइम। तो आरव गया अपने लिए मलाई चाप लेने, क्योंकि वो भरता नहीं खाता वैसे एक्चुअल में। तो आरव लेकर आ रहा है मलाई चाप, मैं बनाने लगी बैंगन का भरता। अब भरते के साथ क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं और कुछ नहीं बना, बट चावल खाने होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और क्या बनाएं। पर पहले तैयारी करते हैं बैंगन के भरते की। और बैंगन मैंने भून लिया, ये देखिए गाइस, ये देखिए बैंगन भून लिया और बैंगन बिल्कुल सही निकला है, बिल्कुल कहीं से बीज बीज नहीं निकले, तो ये एक सफिशिएंट होगा। तो चलो इसके मसाले की तैयारी करते हैं, फिर चावलों का क्या करना है वो देखते हैं। तो मैंने बना लिया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ रात को पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मेरी स्कूटी में ना पेट्रोल बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को ही टाइम मुझे मिलता है। ओहो बड़ा अंधेरा है और दिन में 10 काम होते हैं, फिर आरव की पढ़ाई, फिर घर के काम, फिर ट्यूशन का कॉपियाँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो अभी मेरे पास टाइम है, भरता बन चुका है, खाना ऑलमोस्ट सबने खा लिया, थोड़ा थोड़ा जो खाना था।
तो मैं अब जा रही हूँ बेटी के साथ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने। ये देखिए भरता, देखिए गाइस सबने बैंगन का भरता खा लिया और बहुत टेस्टी बना है, जो मैंने बिल्कुल नहीं खाया, तो बस ये थोड़ा सा बच गया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया, टाइम हो रहा है 11 और अब हम आए हैं केमिस्ट की शॉप पे कुछ दवाइयाँ लेने। मैंने कहा निकली तो दवाइयाँ भी ले ही लेती हूँ, चलिए दवाइयाँ लेके घर चलते हैं। फाइनली मैं घर पहुँच गई और घर पहुँचते ही सबसे पहले स्टोल गले में बांधा है क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी और मैं अपना इस पतले से स्वेटर, मतलब स्वेटर तो नहीं है, पतली सी टी शर्ट टाइप है, ना गर्मी की है ना सर्दी की, कुछ मिक्स एंड मैच सा है, तो मैंने ऊपर कुछ जैकेट वगैरह कैरी नहीं किया और स्कूटी चलाते हुए तो मतलब हवाइयाँ उड़ गई, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली। तो बस अपनी दवाई ली है, पेट्रोल भरवाया और घर आ गए हैं। तो फाइनली अब जाके हम फ्री हुए हैं और टाइम हो रहा है 11:30। तो खाना वाना हो गया था, खाना खाने के बाद ही मैं निकली थी। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। रास्ते में मुझे हमारी एक बहुत ही अच्छी नोन फ्रेंड मिली और उन्होंने बोला कि मेरे ब्लॉग्स उन तक नहीं पहुंच रहे, आई डोंट नो क्यों, क्या कहाँ क्या गड़बड़ है, और चैनल मेरा फ्रीज है ये मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास ब्लॉग्स नहीं आ रहे तो आप दोबारा से अपनी नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके देखिए, और अगर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।